एक घर में पति पत्नी होते हैं और दो बड़ी लड़की होती है। अब पिता होता है वो जो भी कुछ काम करता था, अब घर में कमा करके लाने वाला एक ही होता है और वो जो कुछ कमा के लेके आता था उसी हिसाब से उस घर का गुजर बसर होता था। अब जो लड़कियां होती हैं वो भी अब कमाने में उसका सहारा लगाती थी। जब भी उनको कोई खेत में काम मिलता था या कहीं पे मिलता था वो काम किया करती थी और वो जो पैसा मिलता वो अपने पिता को देती थी और वो जो पिता पैसा उनका लेकर के जो भी घर में जरूरत की चीजें होती थी वो लेके आया करते थे। अब उनका जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अब किसी रिश्तेदार का फोन आता है और फिर वो दोनों लड़कियों को एक खेत में काम के लिए बोलता है। उसके बाद वो लड़कियों को ये कहता है कि पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद अब उसको पिता को ये सोचता है कि आखिर इतना पैसा देगा कौन। अब फिर वो अपने पिता से बात कराते हैं और अब जब इनको तसल्ली हो जाती है तब लड़कियों को वहाँ पे भेज देते हैं। लेकिन भेजने के बाद लड़कियों के साथ आगे क्या हुआ आप सुनोगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आज के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरे भी शर्मा हाजिरी हो और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है सीकर, और इसी सीकर जिले में लेकिन ये लड़की अब उसकी बड़ी लड़की के पास फोन करती है और ये कहती है कि यहाँ पे खेतों में काम करना है और काम के अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही उसके पास फोन जाता है बड़ी लड़की के पास, वो खुश हो जाती है कि यहाँ पे कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसके बाद अपने मम्मी पापा से बताती है। अब मम्मी पापा अब लड़कियों को वहाँ पे भेजने से पहले अब उसके मम्मी पापा से बात करते हैं। जो सीकर में जो रिश्तेदार लड़की होती है उसके मम्मी पापा से अब बात करना चाहते हैं। उसके बाद ये लड़की अपने मम्मी पापा से बात कराती है अब उन दो लड़कियों के माता पिता से। लेकिन जैसे ही बात होती है उनको तसल्ली हो जाती है कि लड़की हम भेज सकते हैं। उसके बाद वो अपनी लड़कियों को अपना सामान पैक करते हैं और सीधा राजस्थान के सीकर भेज देते हैं दोनों लड़कियों को। अब ये लड़की जो होती है उनकी रिश्तेदार ये वहाँ से रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद अब घर पे ले आती है और घर पे ले आने के बाद उनको बताती है कि तुम्हारे को अच्छी कमाई होगी और अच्छे पैसे मिलेंगे। उसके बाद अब रात में घर पे खाना खिलाती है और फिर ये सब सो जाते हैं। अब जैसे ही अगला दिन आता है उसके बाद फिर से नाश्ता देते हैं और खाना खिलाते हैं। अब घर में जैसे ही यहाँ तैयार होकर के तभी वहाँ से निकलते हैं। लेकिन ये लड़की अब उसको ये कहती है कि अच्छी तरह से सज संवर लो। लेकिन वो कहती हैं लड़कियाँ कि मेरे को तो खेत में काम करना है, सजना सवरना नहीं है, खाना खा लो और चलो। उसके बाद जैसे ही तैयार होते हैं अब फिर ये लड़की उनकी जो रिश्तेदार होती है जिसने इनको बुलाया था दोनों बहनों को लेकर के अब फिर वो शहर जाती है और वहाँ पे एक होटल में लेके जाती है। अब वो लड़कियाँ ये सोचती कि आखिर खेत में काम है तो यहाँ पे क्यों लेके आए हो। उसके बाद वो कहती कि जो मालिक है अब यहीं पे उससे एक बार बातचीत तो कर ले। अब वहाँ पे होटल में जैसे ही लेके जाते हैं एक कमरा बुक होता है और बुक होने के बाद जैसे ही कमरे में अंदर लेके जाते हैं अब दोनों लड़कियां अनजान होती हैं। अब दोनों बहन अब जिस तरह से उनको किसी चीज़ का अंदेशा नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं होता और फिर से होटल के कमरे में वो बैठा देते हैं। अब ये लड़की होती है और दो लड़की और होती हैं और वहाँ पे अब दो लड़के और आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही दो लड़के आते हैं वो उनको सौंप देते हैं। अब दोनों लड़कियों के साथ वो बदतमीजी करने लगते हैं, अश्लील हरकतें करने लगते हैं। लेकिन ये उस चीज़ का विरोध करती है। विरोध करने के बाद ये इनके साथ मारपीट करते हैं। अब लड़के भी होते हैं और ये जो लड़की जिसने बुलाया था ये भी उनके साथ मारपीट करती है। उसके बाद अब इनके साथ वो दोनों लड़के अब बारी बारी से रेप करते हैं। अब एक बार रेप करते हैं, उसके बाद दूसरी बार रेप करते हैं, ऐसे करके 3 बार उनके साथ रेप करते हैं। लेकिन जैसे ही अब लड़कियों के साथ रेप होता है अब वो सब सुनती रहती हैं बातें और देखती रहती है। उसके बाद ये जो लड़की जिन्होंने उन दोनों बहनों को बुलाया था वो उन लड़कों से पैसे लेती है। लेकिन कुछ पैसे होते हैं वो पैसे लेकर के अब वो लड़के वहाँ से फुर चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब ये इनसे पैसे ले लेते हैं और फिर पैसे लेने के बाद अब उन लड़कियों को बाहर ले आती है। बाहर लाने के बाद अब उन लड़कियों को धमकी देती है अगर किसी के सामने तुमने ऐसा बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें यहीं कहीं मरवा करके फकवा देंगे। क्योंकि हमारी और जो होटल मालिक है उसके साथ साठगांठ है और हमारी एक अच्छी गैंग है। उसके बाद जैसी लड़कियां सुनती है लड़कियां घबरा जाती हैं, डर जाती, सहम जाती है।
अब फिर ये लड़की जितने भी वहाँ से पैसे लिए अब सभी अपने पास रख लेती है। अब उन लड़कियों को 200-200 रुपये दोनों को हाथ में थमा देती है। उन दोनों को 400 रुपये देती है, 200 छोटी को 200 बड़ी को, और वहाँ से सीधा बस में बिठा देती है और कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को भी घर पे बताया या यहाँ पे बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दोनों लड़की डरी सहमी सी होती हैं और वो फिर अपने घर चली जाती है। उसके बाद घर जाने के बाद अपने मम्मी और पापा के सामने जैसे ही देखती है तो फूट फूट के रोती है। अब वो बताती है कि कैसे हमारी रिश्तेदार ने, उस लड़की ने हमारे को घर से बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ पे हमको लगा कि खेत में काम करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई पैसा नहीं था और वहाँ पे कोई खेत नहीं है और किसी के पास अब कोई वहाँ पे कांटेक्ट नहीं है। हमारे को वहाँ पे बुला करके एक होटल में लेके गए और होटल में हमारे को बोले कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से मिलाएंगे जो खेत का काम देगा, और हमारे को 2 लड़कों के हवाले कर दिया और उन्होंने हमारा रेप किया। लेकिन रेप करने से पहले हमने विरोध भी किया तो हमारे साथ मारपीट हुई। उसके बाद हमने चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक टेप होती है जो कि प्लास्टिक की टेप, उससे हमारे मुंह पे लगा दिया गया ताकि हम चीख न सके। उसके बाद हमारे हाथ पैर बांध करके हमारे साथ रेप किया गया। ये तक उन लड़कियों ने अपने मम्मी पापा से बताया। उसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस में तहरीर देते हैं और मुकदमा दर्ज कराते हैं उस लड़की के खिलाफ और जो 2 लड़कों ने रेप किया उनके खिलाफ। अब पुलिस गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके आरोपियों की धरपकड़ तेज कर रही है। लेकिन ये जिस तरह से रिश्तेदार ने ही लड़की ने उन दोनों लड़कियों को बुलाया और उसके बाद अब 2 लड़कों से गलत काम करवाया और उसके वजह में उन्होंने पैसे लिए, एक किस्म से दलाली की, और हद तब पार हो गई जब उस लड़की ने अब अपने मम्मी पापा से बात करवाई। अब लड़की के मम्मी पापा गई ताकि उनको विश्वास हो जाए। अब इस हिसाब से तो या तो इनकी लड़की के मम्मी पापा को पता होगा कि हमारी लड़की करती क्या है, तो जो भी हुआ गलत हुआ। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।